बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने नेक्स्ट लेक्चर फिज़िक्स का पढ़ना है, लेक्चर नंबर 9, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बच्चे, पहले ज़माने में कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं था मैस को मेजर करने के लिए, तो पहले पॉट्स यूज़ किए जाते थे मेजर करने के लिए। मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था कि पॉट्स रख लिए और मतलब पॉट्स मीन बर्तन, और उससे मेजर किया जाता था। एक स्टैंडर्ड बना लिए जाते थे कि 1 किलो का बर्तन है, ये 2 किलो का बर्तन है, ये 3 किलो का बर्तन है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे दूध वाले ने पॉट्स दिया हुआ होता है दूध के लिए, ये 1 किलो दूध, ये 2 किलो दूध। तो पहले ज़माने, ये पुराना चलता आ रहा है, पहले ज़माने में यही यूज़ होता था, पॉट्स मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते थे। अब मॉडर्न दौर आया है, तो मॉडर्न दौर में मुख्तलिफ फ़िज़िकल बैलेंस, नया बैलेंस जो बनता है वो पिछले वाले से तकरीबन 10 टाइम बेटर होता है, यानी 10 टाइम छोटी वैल्यू को वो मालूम कर सकता है। इसमें पहला है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस बच्चे सिंपल वर्डिंग में कहो तराजू। कौन सा तराजू? वो जो हाथ में उठा के नहीं रेडी वाले होते थे पुराने दौर में, वो हाथ में उठाते थे, वो अक्सर आ जाता था पुराने ज़माने में रोटी लेने वाला, बोसी टुकड़े वाला के रोटी दे दो, तो वो ऐसे तराजू को हाथ में उठाता था, उसे बीम बैलेंस कहते हैं। तो बीम बैलेंस में अननोननेस, दो उसके जो है ना पलड़े होते थे, 2 साइड्स होती थी। एक साइड पर जो है वो नॉन मैस 1 किलो का बट्टा है, 2 किलो का है, 3 किलो का है, वो रखता था। दूसरी साइड पर अननोन, जिसका आपने मालूम करना है, वो अननोन मैस प्लेस करता था, और उसकी मदद से बैलेंस करके जब वो पॉइंटर जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता, तो इसका मतलब है कि वो बैलेंस हो गया। तो इसका फिज़िकल ये बीम बैलेंस है। इसका जो लीस्ट काउंट है, यानी 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक की चीज़ को ये मेजर कर सकता था, यानी सबसे छोटा बट्टा जो है वो 100 मिलीग्राम का होता था, उसको मेजर कर सकता था। अब ये 0.1 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की एक एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे एंड में। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आज वाले टॉपिक ज़्यादातर शॉर्ट आते हैं, इसमें से कोई भी एक शॉर्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट, फिज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस भी आप समझ लें वही तराजू है जो नीचे रखे होते थे, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं बच्चे आजकल स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर जो वज़न करने के लिए रखे होते हैं, बड़े से आप रखते हैं, उसके ऊपर पॉइंटर होता है, ऐसे पॉइंटर हिला होता है। इसमें भी 2 पेन जो है ना पेन होते हैं, 2 पेन मतलब 2 पलड़े। पहले पॉइंटर को ना कुछ भी मास नहीं रख के पॉइंटर को 0 पे लाया जाता है। बाज़ औक़ात कोई जैसे वर्नियर कैलिपर को हम ठीक करते थे, 0 एरर चेक करते थे, उसका 0 एरर ऐसे चेक किया जाता है कि पहले कोई मास नहीं रखा, देखें वो सेंटर पे आ गया पॉइंटर, उसका पॉइंट, तो फिर तो ये ठीक है। नहीं तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पर कुछ थोड़े से बट्टे रखते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने के बाद एक साइड पर आप नॉन मैस रखेंगे, दूसरी साइड पर आप अननोन मैस रखेंगे। ज़्यादातर हम लोग राइट साइड पर जो है वो नॉन मैस रखते हैं, यानी 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा, और लेफ़्ट साइड पर अननोन मैस रखते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह भी आप तोलते हैं। तो सबसे पहले 0 पर लाने के बाद फिर जब आप उसको बैलेंस करना शुरू करेंगे, तो जब तक पॉइंटर दोबारा 0 पर नहीं आता वो बैलेंस नहीं हो। जब पॉइंटर 0 पर आ गया तो इसका मतलब है कि 1.5 किलो का बट्टा इस साइड पर आया तो ये 1.5 किलो का वज़न है। अगर 2 किलो का है तो वज़न 2 किलो का है। और ये 0.01 यानी 10 मिलीग्राम तक छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये डिजिटल बैलेंस है जो आजकल आपके मिठाई की दुकान पर, ग्रॉसरी की शॉप पर इस्तेमाल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। और ये 1 मिलीग्राम तक की छोटी चीज़ को या 0.001 ग्राम की चीज़ को मेजर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, स्विच लगा हुआ होता है या सेल वाले होते हैं, 2 होते हैं। आपने उसको सबसे पहले बटन दबाकर ऑन करना है। ऑन करोगे, उसको रीसेट कर 0 पर ले आओगे। अब उसको अननोन मैस आप उसके अंदर रखेंगे। पुट अननोन मैस इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इट विल शो मैस डिजिटली। वो डिजिटली बता देगा 450 ग्राम, 458 ग्राम, 457 ग्राम 3 डिजिट तक जाएगा। तो ये सिंपली आपने याद करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इन 3 में से ज़्यादा बेहतर कौन है, तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन होगा? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस या बीम बैलेंस? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। क्यों? क्योंकि वो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक कोइन है, ये आपकी बुक में मौजूद है, एक सिक्का है, उसका मैस मैंने मेजर करना है। सबसे पहले मैंने उसका मैस मेजर करना शुरू किया बीम बैलेंस से।
किससे? बीम बैलेंस। तो उसका मैस आया मेरे पास कोइन का 3.2 ग्राम। ये कोइन का मैस है। और ये 3.2 ग्राम का मतलब बता रहा है कि 0.1 ग्राम तक ये सही वैल्यू मालूम कर सकता है, 3.2 ग्राम। और मैंने उसी कोइन को जब फिज़िकल बैलेंस में रखा तो मेरे पास जो मैस आया है कोइन का वो आया 3.24 ग्राम। यहाँ पर मुझे नहीं पता था 2 के बाद कितना ग्राम है, यहाँ पर उसने बताया 3.24 ग्राम, यानी 0.01, 2 डिजिट तक इसने मुझे सही वैल्यू बताई। जब मैंने उसी कोइन का मास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रख के मालूम किया तो मेरे पास मैस आया बच्चों कोइन का 3.247 ग्राम, यानी 3.2 बताया इसने, आगे नहीं पता कितना है, कि 2 पूरा है या 2 के आगे भी कुछ है या 2 0 है, नहीं बताया। इसने बता दिया 2 के आगे 0 नहीं है, 2 के आगे 4 है। अब 2 4 के बाद क्या है? 2 4 के बाद 7, यानी 3 डिजिट तक पॉइंट के बाद ग्राम में ये मैस मेजर कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है या प्रिसाइस है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सबसे ज़्यादा प्रिसाइस एक्यूरेट, उसके बाद फिज़िकल बैलेंस, और सबसे कम कौन सा है? बीम बैलेंस। तो ये कोइंस की एग्जांपल जहन में रखकर इनको आप ऐसे याद करेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। एक आपके बुक में और लिखा हुआ है लिवर बैलेंस, सेम लिवर बैलेंस तराजू है। लिवर बैलेंस जैसे लिवर होता है ना, जैसे आप लोग वो सीसा खेलते हैं, सीसा, ऐसे जब वज़न बराबर हो जाए, 2 बंदे बैठे हुए हैं, दोनों 40 किलो के हैं, तो वो एक सेंटर में आ जाता है ना, इसे कहते हैं लिवर बैलेंस। कि तराजू में अगर आप मैस रखेंगे तो वो लिवर उस साइड पर झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, फिर आप यहाँ मैस रखना शुरू करेंगे और ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा। और ये सारी मिसालें, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं। आटा पिसवाने जाते हैं, चक्की के लिए रखते हैं वहाँ पर। अब तो खैर वो दूसरा बैलेंस, बीम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस शुरू कर दिया उन्होंने। पहले वही होता था, एक साइड पे वो बड़े बड़े पत्थर रखता था, बट्टे रखता था, दूसरी साइड पर जो है वो गंदम रखता था। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने पक्के याद करने हैं। इसी तरह से हमारे पास लेक्चर नंबर 9 मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कवर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टॉप वॉच, डिजिटल वॉच और मेजरिंग सिलेंडर। तो ये जो आपको पढ़ा है ये कल आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। इंतहाई आसान टॉपिक है, बुक से इसको रीड करोगे। और ये आपके पास 2 बुक में 2 जगह पर लिखा हुआ है, मैंने उसको सम करके एक ही जगह बना दी। उसमें कॉइन वाली एग्जांपल को अलहदा एक्सप्लेन किया हुआ है, अलहदा उसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ लें लीस्ट काउंट कितना है तो बीम बैलेंस का 0.1 ग्राम, इसका 0.01 ग्राम, इसका 0.001 ग्राम। ठीक है, जज़ाकल्लाह।